नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उस हुस्न और हुसन की मलिका की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी पहली फिल्म से करोड़ों लोगों के दिलों में तहलका मचा दिया, लेकिन फिर अचानक गुमनामी के अंधेरे में ऐसे खो गई कि लोग आज भी उसकी तलाश में भटक रहे हैं। वो अदाकारा जिसकी नशीली मुस्कान में जादू था, अदाओं में कशिश थी और आंखों में वो खामोश कहानियाँ थीं जो हर दीवाने को अपना बना लेती थी। वो अभिनेत्री जिसके निभाए गए भूत के किरदार ने सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों को इस कदर डरा दिया था कि लोग अकेले में शौचालय जाने से भी कांपने लगे थे। वो नाम था मालिनी शर्मा का, एक ऐसा रहस्यमय सुंदरता जिसने अपनी पहली फिल्म से सुपर स्टारडम का स्वाद चखा, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई, मानो किसी ने उसकी रोशनी को निगल लिया हो। दिल्ली में 5 जनवरी 1974 को जन्मी मालिनी बचपन से ही बेहद आकर्षक और खूबसूरत थी और कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था, जहां उनके जलवे देखकर लोग उन्हें बॉलीवुड में देखने की ख्वाहिश पालने लगे थे। मॉडलिंग करते करते उनकी मुलाकात दिल्ली के ही एक हैंडसम मॉडल और अभिनेता प्रियांशु चटर्जी से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और साल 1997 में परिवार की रजामंदी से शादी भी कर ली। तभी अचानक किस्मत ने करवट ली और मशहूर सिंगर मीका सिंह की नज़र मालिनी के कुछ मॉडलिंग फोटो पर पड़ी, जिससे उन्हें अपने म्यूजिक वीडियो में लेने का ऑफर दिया। हालांकि इस वीडियो से मालिनी को बड़ी पहचान तो नहीं मिली, लेकिन उनका हौसला बढ़ा और वह छोटे पर्दे पर भी नजर आने लगी। सहारा वन के शो हम दोनों और सोनी टीवी के कैट्स में अपने अभिनय से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। इसी दौरान उनकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान आया और 2001 में प्रियांशु चटर्जी से उनका तलाक हो गया, जिसके दर्द ने उनके भीतर गहरी चोट की तरह घर कर लिया। मगर कहते हैं ना कि हुनर की चमक कभी नहीं छुपती। ऐसे ही समय पर निर्माता महेश भट्ट की नज़र मालिनी पर पड़ी, जो अपनी हॉरर फिल्म राज के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। फिल्म में डिनो मोरिया और बिपाशा बसु लीड रोल में थे, लेकिन सेकंड लीड में मालिनी शर्मा को चुना गया और इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे डरावनी और रहस्यमय चुड़ैल का किरदार निभाया जिसे देखकर दर्शक कांप उठे। राज 2002 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सुपरहिट फिल्म बनी और मालिनी रातों रात लोगों की धड़कन बन गई। उनकी आंखों की गहराई, आवाज़ की कशिश और डरावनी मुस्कुराहट ने दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि लोग उनके नाम का टैटू तक बनवाने लगे। इस फिल्म के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला और उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि जहां भी जाती फैंस की भीड़ लग जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। महेश भट्ट ने अपनी अगली फिल्म गुनाह में डिनो मोरिया के साथ लीड रोल के लिए मालिनी को साइन भी कर लिया था। शूटिंग शुरू होने ही वाली थी कि अचानक मालिनी ने शूटिंग से ठीक 2 दिन पहले महेश भट्ट को फ़ोन करके मिलने को कहा और फिर माफ़ी मांगते हुए फिल्म छोड़ दी, यह कहते हुए कि अब वह कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। यह फैसला चौंकाने वाला था क्योंकि उनके कैरियर की रफ्तार चरम पर थी। कहा जाता है कि अपने तलाक से टूटी हुई निजी जिंदगी से वह अंदर तक टूट चुकी थी। उसका मानसिक संतुलन डगमगाया था और वह भीड़ से कटकर अकेले जीने लगी। गुनाह में उनकी जगह बिपाशा बसु को ले लिया गया, जो आगे चलकर और भी मशहूर हो गई। मालिनी ने भी कुछ समय तक खुद को गुमनाम रखा, परिवार और दोस्तों के सहारे संभलने की कोशिश की, दोबारा मॉडलिंग में लौटने की भी, मगर बॉलीवुड से हमेशा दूरी बनाए रखी। धीरे धीरे वह मॉडलिंग से भी गायब हो गई और फिर किसी सार्वजनिक मंच या इवेंट में नजर नहीं आई। आज भी लोग यह जानना चाहते हैं कि मालिनी शर्मा कहाँ है, कैसी हैं और क्या वह इस दुनिया में अब भी हैं। कुछ अफवाहें कहती हैं कि उन्होंने किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली और देश छोड़ दिया। कुछ कहते हैं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का चाल, धोखा और तनाव पसंद नहीं आया, तो कुछ रहस्यमय कहानियाँ यह भी कहती हैं कि वह असल ज़िंदगी में ही भूत बन गई और किसी को पता भी नहीं चला कि कब उनकी मौत हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है, यह सिर्फ मालिनी ही बता सकती हैं। दोस्तों,
यही थी उस हुस्न और हुसन की मलिका की कहानी, जिसने पर्दे पर तो भूत बनकर सबको डराया, मगर असल ज़िंदगी में खुद एक डरावनी और रहस्यमय कहानी का हिस्सा बन गए। लोग आज भी उनकी झलक पाने को बेताब हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका नाम सर्च करते हैं पर कोई खबर नहीं मिलती, कोई निशान नहीं। वह चमकता सितारा जिसने अपने अभिनय और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया, एक रहस्य बनकर कहीं खो गया। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि अगली बार किस सितारे की कहानी सुनना चाहते हैं, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और चमकते सितारे के दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।